उसको डले करके एक नया मैसेज तैयार करते हैं। लेकिन पिछले संडे खुदा ने मुझे फिर से यही मैसेज दिया रोजों के हवाला से। तो हम देखेंगे कि आज खुदा फिर से हमारे साथ क्या बात करता है, क्योंकि अगर आप एक आयत पर भी बोलेंगे, सारा साल भी बोलेंगे, तो कलाम खत्म नहीं होगा, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो लामहदूद है, वो किसी में समा नहीं सकता। खुदा हर बार नई तहरीक से बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज देखेंगे कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या नई चीजें इसमें ऐड की है। सो मेरे लिए तो ये बहुत नई, और जितनी बार भी मैसेज मैंने दिया है, नई से नई तहरीक आई, लेकिन जो ये मेरे पास आई ये मेरे लिए फर्स्ट है। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आपके लिए भी फर्स्ट होगी। आए हम अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मत्ती की अनाजील उसका 4 बाब उसकी फर्स्ट आयत से लेकर 11 आयत तक। चार बाब फर्स्ट से 11 आयत तक। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात पका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तो खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तो खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू चुप कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। सो हम यहाँ पर देखेंगे, मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी दुआ कर लें ताकि खुदा गहरे मकाशों को हम पर खोले। तो मुश्किल, परेशानी, रुकावट, जैसे कि ये मैसेज भी आजमाइश पर है, तो हम दुआ करें सारे मिलकर जोश के साथ। अजीब मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत के बाप, सुलह सलामती के शहजादे, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरा प्यार निराला है और तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। तू करोबियों पे सवार हुआ, तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। प्यार से भरे खुदावंद में सारी मुश्किल को, रुकावट को, लानतिया बलेस के मंसूबों को यीशु मसीह के नाम से फेल करने का हुक्म। आज कलाम के वसीला से बंधन टूटे, जुए टूटे, क्योंकि तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर बीमारों को शिफा देता है। तेरी आवाज आके शरों को चीर देती है, तेरी आवाज हरनियों के हमल को गिरा देती है, तेरी आवाज बियाबान को हला देती है। आओ खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, आज जो आए खुदावन बयान करो वो तेरी गहरी बातें आए खुदावंदा हो, जो आज तू अपने लोगों के साथ करना चाहता है। आयो खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। यहाँ पर लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में
ले गया ताकि अबली से आजमाया जाए। यहाँ पर लिखा है आजमाया जाए। कहते हैं कि खुदा किसी की आजमाइश नहीं करता और ना वो बदी से आजमाया गया। तो यहाँ पर जो चीज हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबली से जमाया जाए। हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसको भूख लगी। सो मेरे अजीजों, फाका का मतलब है कि अपने आप को दुख देना, गिराए जारी करना, अपनी आवाज डालने वाला तक पहुंचाना। और जब इंसान फाका करता है, जैसे कि 40 और दिन और 40 रात का यीशु अल मसीह ने फाका किया, तो आखिरकार उसको भूख लगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक दिन का रोजा रखते हैं 24 घंटों का, तो हम निडाल हो जाते हैं। हमारे दूसरे बहन भाई, आपको पता है, मॉर्निंग से लेकर शाम तक का रोजा रखते हैं, तो वो शाम तक में इस तरह से गिरने वाले हो जाते हैं। मैं एक जगह पर गई कपड़े की दुकान पर, तो 3 बजे का टाइम था, तो वो ऐसे गिर गिर के मर रहा था जैसे कोई उसका हिसाब नहीं। कभी ऐसे कभी ऐसे। मेरे अजीजों, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो रोजा ही ना रखें, क्योंकि ऐसे दिखावे करने की जरूरत नहीं है। आप पर कौन सा ऐसा बयान लगा हुआ है कि आपने रोजा लाजम रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 40 दिनों के जो अयाम है, इनमें रोजे हम पर लाजम नहीं है। हम कहते हैं कि रोजे जो है वो हम पर लाजिम नहीं है, लेकिन मैंने एक बात नहीं सीखी है, शायद आप भी जानते हो, तो रोजे हम पर लाजम भी है। वो कैसे? रोजे हम पर लाजम भी है, मैंने नई बात सीखी है। 40 दिनों के अयाम में रोजे हम पर लाजम नहीं है। हमने ये बात सीखी हुई है कि हमारी मर्जी है हम रोजा रखे या न रखे। मैंने जो सीखा वो ये है, मेरे लिए नया था, कि साल के 365 दिनों में हम कभी भी रोजा रख सकते हैं, इसलिए रोजे हम पर लाजम है। ये मैंने नई बात सीखी कि साल के 365 दिनों में हमें किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। हम संडे को भी रोजा जो है वो रख सकते हैं। मैं जब रोजे रखती तो मैंने संडे कभी नहीं निकाला, बल्कि 401 से लेकर 45 रोजे मैंने रखे नबूवती कलाम की बरकत के लिए। 30 रोजे मैंने रखे रोया की बरकत के लिए। 15 रोजे मैंने रखे एक बहन की जिंदगी की तब्दीली के लिए। फिर मैंने 10 रोजे रखे, फिर मैंने 5 रोजे रखे, उसके बाद मैंने कभी रोजा नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कलाम कहता है कि जब दूल्हा तुम्हारे साथ है तो तुम्हें रोजा रखने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, जब खुदा की कुदरत को हम जान जाते हैं, खुदा की कुदरत को हम पहचान जाते हैं, खुदा हमारे साथ बात करने लगता है, हम रूह कुदरत से भर जाते हैं, तो फिर हमें रोजों की जरूरत नहीं पड़ती। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ और भी आई जिसके बायस मैं रोजा नहीं रखती थी। मैं बहुत बीमार हुई। मेरे ईमान की जब खुदा ने परीक्षा ली, कि आपको पता है कि जब हमारा ईमान हो तो फिर खुदा हमें इब्राहिम की तरह जो है वो देखता भी है कि क्या हम ईमान में सच्चे हैं, पूरे उतरते हैं। मैं बहुत बीमार हुई, यहाँ तक कि मैं मौत की आखिरी सांसों पर पहुंच गई। ऐसे बहनें दोस्तें मेरे पास आकर कहती कि जब वादा आ जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। चंद लम्हात की बात थी कि सारा रेंज मुकम्मल था कि अभी इसकी डेथ होनी है, सांसें निकलनी है, तो हमने चारपाई बाहर लेके आनी है और सारा इंतजाम कर लिया गया। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा, जब हम रूह और सच्चाई से खुदावंद से दुआ करते हैं, कलाम कहता है कि हिजकियल ने
जो है रूह और सच्चाई से खुदा के हजूर दुआ की और खुदा से कहा कि मैंने तेरी खिदमत रूह और सच्चाई से की है तो मेरी उम्र को बढ़ा। तो खुदा ने उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। इसी तरह खुदा ने मेरी उम्र को 25 साल बढ़ा दिया। जोरदार तालियां इस बात करिए। वो जिंदगी और मौत का मालिक है, उसके लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। आप चाहे जिंदगी की आखिरी सांसों पर क्यों ना हो, आपकी दुआएं आपको आपकी जिंदगी को वापस मोड़ लाएंगी। वो आपकी दुआएं आसमान तक पहुंचनी चाहिए। कलाम कहता है कि वो दुआ नहीं जिसका जवाब ना है, वो दुआ नहीं जो सुनी ना जाए। आपकी दुआ आलमे बाला पर पहुंचनी चाहिए। जिसाया 52 बाप में लिखा है कि आपकी दुआ जो है, आपके जो गिरा जारी है, वो आलमे बाला पर पहुंचनी चाहिए ताकि खुदा आपके दुआ को सुनकर अपने इरादे को बदल ले। सो कलाम में लिखा है कि कमहार जैसे मिट्टी के बर्तन को दूसरी शेप दे सकता है, तो क्या मैं अपने इरादे को नहीं बदल सकता? सो मेरे अजीजों, जो चीज नामुमकिन है, जैसा कि आप जानते हैं कि निनवा के लोगों को खुदा ने 40 दिन के अंदर बर्बाद करने का फैसला कर लिया। जब इंसान की शरारतें आसमान तक पहुंचती है तो फिर खुदा उनको हलाक करने का फैसला करता है। लेकिन खुदा ने यूना से कहा कि उनको जाके बताओ कि 40 दिन के अंदर निनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। तो 40 दिन के अंदर जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उनके पास जो वो टाइम था वो 40 दिन का था। उन्होंने बच्चे से लेकर बड़े तक ने खुदावन के हजूर गिरा जारी की। तो फिर क्या हुआ? खुदा ने अपने इरादे को बदल लिया और कहा कि तू एक बेल से नाराज है तो क्या मुझे अपने 1,44,000 की फिक्र नहीं? सो जोरदार तालियां इस बात के लिए कि खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। उसके लोग जहां कहीं भी हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुदा के साथ अगर वफादार है तो खुदा आपका नाम लेगा, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा आपको बनाम जानता है। वो आपको बनाम जानता है और वो अपने बंदों को और वो अपने ऐसे बंदा को जो रसूल की बरकत रखता है मैसेज देकर भेजेगा, जहां मेरे बंदा को फलान चीज की जरूरत है, जहां मेरा बंदा परेशानी की आलम में है। मैं एक टेस्टमनी बताना चाहूंगी इसी हवाला से। खुदा का एक बंदा बयान करता है कि खुदा ने उसे भेजा कि जा उन फला बंदे से कह दे, गैर कौम के थे। तो खुदा ने जब उसको भेजा कि यहाँ पर जो है सलमा ढाकर जो है वो पेट्रोल पंप बना ले, मैं उनको बहुत बरकत दूंगा। तो उसने खुदा उस खादम की उस बात को मान लिया, खुदा की बात को कबूल किया। तो कहते कि उनका सलमा की जगह पर पेट्रोल पंप इतनी तेजी से स्टार्ट हुआ कि उन्होंने बहुत इनकम को हासिल किया। जोर और तालियां भी होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट भी सुने, फिर एक जगह पर भेजा, वो भी मुस्लिम था। कहता खुदा ने मुझे कहा है कि आप ये फैक्ट्री शायद बंद कर दो, कुछ इस तरह का मैसेज था। उसको भी भेजा, उसने कहा जा काम कर जाके, जैसे कि वो क्रिश्चियन था। कहते कुछ दिनों के बाद उसकी फैक्ट्री को आग लग गई और उसका बहुत नुकसान। जब खुदा अपने लोगों को मैसेज देख के भेजता है तो मेरे अजीजों, वो अब अगर हम कबूल कर लें तो बरकत का बायस होता है, और अगर हम कबूल ना करें तो फिर वो सजा का बायस भी होता है। सो हम देखते हैं आगे कि खुदा ने जो है हमारी जिंदगी में क्या बरकत रखी है कि आज वो गैर तौर पर अपने लोगों के लिए काम करना चाहता है। रोज़ों के वसीला से यहाँ पर लिखा है कि अबलीस जो है वो उसको ले गया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। फिर खुदा उसे ने दूसरी बात जो अबलीस ने यीशु से की, उसने कहा कि अगर
तो अपने तय किंगरे पर ले गया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। और तीसरी बात है दुनिया की शान और शौकत। मेरे अजीजों, ये आजमाइश खुदावंद यीशु के में जो है साथ पेश आई, और वो इसलिए आई थी क्योंकि खुदा ने एक बड़े और अजीम काम को करना था, और वो काम था कि कोहे कलवरी पर हमारी खातर जान दे दे, हमारे गुनाहों की खातर जान दे दे। और वो जान देने की वजह से बहुत सारी जिंदगियों को खरीदना चाहता था, अपना पेश कीमती लहू देकर खरीद लेना चाहता था। और मेरे अजीजों, इस बड़े काम को करने की कुदरत उसने जो है जिंदगी कब्र और मौत पर फतह पाई, और आज भी उसकी जो है कब्र खाली है। जोरदार तालियां इस बात के लिए, किसी नबी की, किसी पैगंबर की कब्र खाली नहीं है, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अगला पाम संडे है, जब हम कुछ नहीं है, हम एक गदी है, तो जब गदी पर यीशु की सवारी हो जाएगी तो मेरे अजीजों उस गदी की भी शान बढ़ जाएगी। हम कुछ नहीं है, हम मट्टी के खाली बर्तन है, सिर्फ वो अपने पाक रूह से भरकर हमें अपने चलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो हमारी शान जो है वो उसकी सवारी से बढ़ जाती है। तो मेरे अजीजों, उसने मेरी और आपकी खातर कलवरी पर जान दे दी। और जैसा कि उससे अगला संडे जो है वो ईस्टर का संडे है, और हम बहुत सारी रस्म रवायत को जो है मनाएंगे। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि खुदा ने मुझे भी इस साल जो बरकत दी वो यही है कि मैं भी अपनी खिदमत को रेगुलर करने वाली हूँ। खुदा ने एक बड़े अजीम खादम, बेटा, भाई, जो भी रिश्ता समझ ले, से मुझे मिलवाया, ताकि मेरे माइंड में कुछ और चीजें थी, और ये खुदा का एक प्लान होता है कि वो आपको किस तरह किसके पास लेकर जाता है और अपने काम को करने की कुदरत रखता है। जिसने मेरे साथ मिलके काम करना था उसने इनकार किया, लेकिन खुदा उसकी जगह किसी दूसरे को प्रोवाइड करने की कुदरत रखता है। और 1 अप्रैल को मैं अपने प्रेयर एंड वर्शिप चर्च का आगाज कर रही हूँ, जिसमें मैं भाई को दावत दे रही हूँ प्रीचिंग के लिए। जोरदार तालियां इस बात। तो हम आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दें।